नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों को सर्किल का सेकंड पार्ट लेके जा रहे हैं पढ़ाने। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को विशेष ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, 5 से 7 नंबर फंसने का एकदम गारंटी है। ठीक, देखिए क्या है, एक सर्किल बना दिया, वृत्त बना दिया, फिगर दिया रहेगा, फिगर दे दिया है और इसके बाद कह रहा वृत्त का केंद्र O है, इतना लिखा है। और इसके बाद एक कोण का वैल्यू लिखा, OCB का मान 50 अंश लिखा है, CAO का मान x अंश लिखा है, ACO का मान भी x अंश लिखा है। देखिए वो पूछ रहा है CAB यानी ये वाला कोण, इस कोण का मान प्लस ABC इस कोण का मान। एक चीज आप लोग जानते हैं, लिख लीजिएगा, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी सिद्धांत पे लगेगा, इसी थियरम पर बराबर होते हैं, इसी थियरम पे लगेगा। ठीक, ये देखिए क्या है, OA OC ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। जब वृत्त की त्रिज्या है, इस त्रिज्या के सामने वाला ये कोण, इस त्रिज्या के सामने वाला ये कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर। ये क्या होगा, 90 अंश। एक त्रिभुज में कोई त्रिभुज हो, उसमें तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। जब ये 90 हो गया तो 90 में से ये दोनों बंटवारा करेंगे, तो यानी x का मान x प्लस 90 बराबर 180 अंश होगा। x 2x होगा और 90 में 180 में से 90 घटाएंगे, 90 अंश होगा। ठीक, x बराबर क्या, 45 अंश। x का मान क्या निकल गया, 45 अंश। पुनः यही काम करिए, ये वाला आपकी एक भुजा है और ये वाला भी भुजा है, त्रिभुज की भुजा है और ये वृत्त का क्या त्रिज्या है, OB और OC ये भी आपस में बराबर होंगे। जब आपको दिया है OB के सामने का कोण 50, तो OC के सामने का कोण क्या होगा, 50 होगा। आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। जब ये 50, ये क्या हो गया, x का मान 45 निकल गया, तो दोनों का योगफल पूछ क्या रहा, कोण CAB प्लस कोण ABC, इसका मान पूछ रहा। CAB इसका मान क्या है, 45 अंश आया। अब प्लस ABC इसका मान कितना, 50 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो 95 अंश आएगा। ठीक, कितना अंश, 95 अंश आएगा। जो है POQ फिगर बनाया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। POQ का व्यास है, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। और PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमने बताया था चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है, उसके आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए उसी सिद्धांत पे काम करेंगे। ये QR के सामने का कोण P, ये कोण क्या होगा, 150 है, तो इस कोण का मान केवल 30 अंश होगा। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब आएंगे, ये देखिए ये वाला कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। कैसे होगा, POQ ये दे रहा है कि वृत्त का व्यास है, तो ये जब वृत्त का व्यास है तो ऊपर अर्धवृत्त और नीचे अर्धवृत्त, पूरा वृत्त होगा दोनों मिलकर। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 हो जाएगा। ये 90, ये 30, 120, 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 अंश आएगा। कितना अंश, 60 अंश। PQS का मान कितना आएगा, 60 अंश आएगा। देखिए इसको लगाना है तो कैसे आप लगाएंगे, आपको क्या दिया, कुछ नहीं दिया, केवल एक कोण का मान दिया। हम लगा के धीरे धीरे लिख के आपको बता रहे क्या करना है कि कोण SPQ
कोण एस पी क्यू, अब प्लस कोण एस आर क्यू, कोण एस आर क्यू बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उस चीज को नहीं लिख रहे हैं। कोण एस पी क्यू प्लस एस आर क्यू, इसका मान 150 अंश दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 150 अंश उधर जाएगा तो घट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश। क्या हो जाएगा 30 अंश। ये आपका निकल गया 30 अंश, क्योंकि आमने सामने कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180, 150 में 30 जोड़ेंगे 180। कोण पी एस क्यू बराबर 90 अंश। क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। ये आपको पता चल गया कितना अंश, 90 अंश। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए कि त्रिभुज पी एस क्यू से आप जानते हैं इसका मान 30 है, इसका मान 90, यानी 90 अंश प्लस 30 अंश प्लस पी क्यू एस, कोण क्या पी क्यू एस बराबर वो 180 अंश। 90 में 30 जोड़ेंगे 120 अंश प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। कोण पी क्यू एस बराबर 180 अंश माइनस 120 डिग्री, घटाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 60 अंश जो है इसका राइट आंसर होगा। कैसे समझाएं? जिनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत, घबराने की बात नहीं होती है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको सीखा नहीं जा सकता है, और दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो एक ही बार में सीख ले। जिनका मेमोरी थोड़ा से कमजोर है, कम लोग, वो बार बार रिवाइज करके वीडियो को देखा करिए, 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखा करिए। मित्रों, ये क्वेश्चन दे दिया है, ये फिगर बना दिया है और करा सीबीई का मान। आप इसमें कोई डाउट नहीं है, वो ये जो डी है ये वृत्त का केंद्र हो या ना हो, इससे कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ना। लेकिन इसमें एक चीज वो लिखा नहीं है, आपको जानना पड़ेगा। जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता है, चतुर्भुज है उसकी विशेषता होती है कि आमने सामने भुजाओं का, आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 136 के सामने वाला कोण ये बी होगा, ए बी सी, यानी कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। ए बी डी का मान, ए डी सी का मान दिया 136 अंश, अब प्लस कोण ए बी सी 180 अंश। कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 136, घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 6 जाए 4, इसके बाद यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाए 4, यानी 44 अंश आ गया। ये कोण क्या आया 44 अंश, 44 डिग्री आया। आप जानते हैं कि ए बी ई एक क्या है, सरल रेखा, एक सरल रेखा है। जब सरल रेखा है तो कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों का योगफल एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। कोण ए बी सी का मान कितना 44 है। इसके बाद प्लस कोण सी बी ई
बराबर 180 अंश, कोण CBE बराबर 180 अंश माइनस 44 अंश। घटाएंगे 10 में से 4 जाए 6, इसके बाद 8, 8 में से 7, 7 में से 4 जाए 3, और यहाँ बचा क्या 1, 136 अंश। जो इस कोण का मान, यही कोण पूछ रहा है, CBE का मान पूछ रहा है, CBE का मान 136 अंश होगा। बात समझ में आई? इस तरह से मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये बोर्ड एग्जाम को विशेषकर बनाया जा रहा है, या वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये RS किताबाती राइटर किताबाती उसका सवाल ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से समझा दिया हमने। ये बोर्ड एग्जाम, वनडे एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग जैसे कहते हैं कि काला रंग जो है, काला रंग क्या, काला रंग ये क्या होता है, अपशगुन का संकेत होता है। कुछ जीवन में अच्छाई बुराई जानना चाहिए, काला रंग जीवन में अपशगुन का संकेत होता है। लेकिन मैंने देखा है, सुना है, अपने जिंदगी में उतारा है कि काला रंग किसका, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे बच्चों का, विद्यार्थियों का किस्मत लिखी जाती है। ये मार्कर है, कैसा है, ब्लैक है, बट इसी से बहुत विद्यार्थियों की किस्मत लिखी जाती है। तो उसके रंग से कोई मतलब नहीं होता है, उसके क्वालिटी से, गुण से। उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका बहुत बड़ा मानी है, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप क्या चीज हो, आप कहाँ पे उपयोग कर रहे, ये चीज माने रखे। आप उससे क्या, काला रंग, यही काला रंग कहीं अपशगुन का प्रतीक होगा, लेकिन जब ब्लैक बोर्ड पे चलता है तो कभी अपशगुन हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा क्या है, कुछ न कुछ विद्यार्थियों को अच्छाई देकर ही जाता है। इस तरह से मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे